नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, आज हम बात करेंगे पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन आंसर के बारे में। और आज के अपने टॉपिक रहेंगे जानवरों की पहचान, उम्र निर्धारण एवं वजन मापने के तरीके। अब इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। और देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था और फिर कह रहा हूँ, जितना आप थ्योरी पढ़ रहे हो ना उससे डबल आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको थ्योरी नहीं आएगी, एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन आंसर। और जो गलती हमसे एग्जाम में हो उसको अगर हम यहीं कर लेंगे ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, गाय भैंस में वजन मापने के लिए सबसे ज़्यादा काम में लिए जाने वाला सूत्र है। तो बताइए कौन सा काम में लेते हैं। तो वो लेते हैं शेपर फॉर्मूला। और शेपर फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू गिर्थ स्क्वायर बटे 3 सा। ठीक है, ये शेपर फॉर्मूला है जो कि गाय भैंस में वजन मापने के लिए सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, किस जानवर का वजन मापने के लिए टेबल बैलेंस काम में लेते हैं। देखिए, टेबल बैलेंस हम काम में लेते हैं जो लैब एनिमल्स होते हैं ना, लेबोरेटरी एनिमल, उनमें काम में लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, गाय में नहीं लेते हैं, भेड़ में भी नहीं लेते हैं और कुत्ते में भी नहीं लेते हैं। तो आंसर जाएगा अपना डी। ठीक है, खरगोश, खरगोश में क्या लेते हैं हम? टेबल बैलेंस काम में लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः वयस्क जानवर का वजन कितने माह में यानी कि कितने बार मापना चाहिए। तो देखिए, एक माह में कम से कम एक बार तो वजन मापना ही चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, जानवर का जानवर होता है उससे उसका हेल्थ स्टेटस का पता चल जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, शेपर सूत्र है। शेपर फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, अभी बताया था, बताओ क्या होता है? लंबाई इंटू गिर्थ स्क्वायर बटे 3 सा। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, शेपर फॉर्मूले के द्वारा गाय का वजन ज्ञात करने की इकाई है। तो शेपर फॉर्मूले में जो हम वजन ज्ञात करते हैं वो किस में ज्ञात करते हैं, है ना, ये पूछ रहा है ये। तो किस में करते हैं हम? पौंड में करते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय का वजन मापने का उपकरण, गाय का जो वजन मापते हैं तो किस उपकरण के द्वारा मापते हैं। तो वो काम में लेते हैं हम बिंग ब्रिज। ठीक है, बिंग ब्रिज के ऊपर क्या करते हैं, पशु को खड़ा कर देते हैं और जो वजन होता है वो स्क्रीन पर आ जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, जानवर के शरीर का वजन मापने की आवश्यकता है। भाई, वजन मापते हैं वो क्यों मापते हैं? देखिए, एक तो क्या हो जाता है, उससे राशन की गणना हो जाती है, और औषधि की मात्रा ज्ञात करने के लिए, क्योंकि जो हम दवाई देते हैं ना वो बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं। ठीक है, और जानवर के स्वास्थ्य स्तर यानी कि हेल्थ स्टेटस का पता लगाने के लिए। तो राइट आंसर जाएगा अपना डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, इन सभी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जानवर का वजन ज्ञात करते हैं। देखिए, 8वां क्वेश्चन है, अग्रवाल मॉडिफाइड शेपर फॉर्मूला, है ना, गाय का वजन निकालते समय यदि सीने की माप 65 इंच से कम हो तो वाई की वैल्यू क्या होगी। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बताइए क्या होगी। तो वाई की वैल्यू होगी 9। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रांडिंग करने का उचित स्थान। ब्रांडिंग करते हैं वो कहाँ करते हैं? ब्रांडिंग का मतलब होता है दागना, तो वो करते हैं जांग पर। ठीक है, देखिए 10वां क्वेश्चन है, हॉर्न मार्किंग। हॉर्न मार्किंग किस जानवर की पहचान का तरीका है। हॉर्न मार्किंग का मतलब है यानी कि सींगों को क्या कलर कर देना। तो कलर किस में करेंगे? एक पहली बात तो यह कि कलर उनमें करेंगे जिनमें सींग होंगे, और घोड़े में तो सींग होते नहीं है, होते हो तो बता देना, है ना। और कुत्ते में भी सींग नहीं होते, भेड़ में भी सींग नहीं होते। तो ये तो सीधा सा है, किस में करेंगे हम? गाय में काम में लेंगे। ठीक है, हॉर्न मार्किंग। देखिए अगला क्वेश्चन है, हूप मार्किंग किस जानवर में पहचान का तरीका है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए हूप मार्किंग किस में करते हैं। भाई, सींगों का इससे कोई मतलब है, हूप यानी क्या होता है? खुर होता है। ठीक है, तो हम लेते हैं घोड़े में इसको काम में। ठीक है, देखिए 12वां क्वेश्चन है, ईयर नोचिंग। ईयर नोचिंग किस जानवर में पहचान का तरीका है। कान कतरना। कान किसका कतरते हो बताओ। तो ये सूअर में काम में लेते हैं, किस में काम में लेते हैं? सूअर में लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, भेड़ बकरी एवं बछड़ों में पहचान का स्थायी तरीका। भेड़ बकरी एवं बछड़े में पहचान का स्थायी तरीका, परमानेंटली, तो कौन सा तरीका काम में लेते हैं? तो वो लेते हैं टैटूइंग। क्या काम में लेते हैं? टैटूइंग। ठीक है, देखिए 14वां क्वेश्चन है, गाय भैंस ऊंट एवं घोड़ा में पहचान का स्थायी तरीका। तो वो होता है भाई ब्रांडिंग। और ब्रांडिंग होती है ना वो दो प्रकार की होती है, एक तो कोल्ड ब्रांडिंग और एक हॉट ब्रांडिंग। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पहचान का स्थायी तरीका नहीं है। स्थायी तरीका नहीं है, बताओ कौन सा? ईयर टैगिंग। ईयर टैगिंग, टैग कोई स्थायी तरीका नहीं है, ये तो हट भी सकता है। ठीक है,
लेकिन जो एक बार ब्रांड कर दिया ना, ब्रांड का ठप्पा लगा दिया, दाग लगा दिया, तो वो कभी भी नहीं हटने वाला है ना। रंग लगाना, पेंट करना किस जानवर की पहचान के काम में लिया जाता है? बताइए। गाय के ऊपर कभी रंग लगाते हैं क्या? नहीं लगाते। सूअर के झुंड में नहीं लगाते। बकरी के झुंड में नहीं लगाते। तो किस में लगाते फिर? जो भेड़ों के जो झुंड होते हैं ना, उनमें रंग लगाते हैं। और राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 17वां क्वेश्चन है, भेड़ बकरियों में टैटूइंग का उचित स्थान। टैटूइंग करते हैं वो कहाँ करते हैं भाई? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कान की आंतरिक सतह पर दोनों सिराओं के मध्य में, है ना। कान की जो आंतरिक सतह होती है उनकी दोनों सिराओं के मध्य में करते हैं टैटू। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये भेड़ बकरियों में क्या है? टैटू का उचित स्थान है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रांडिंग करने की सबसे अच्छी जगह, ब्रांडिंग करने की सबसे अच्छी जगह ब्रांडिंग करते हैं वो कहाँ पर करते हैं? लेफ्ट पैरालंबर फोसा में नहीं करते भैया। लेफ्ट पैरालंबर फोसा होता है वो तो जो आफरा होता है ना, तो आफरा के टाइम पर गैस को बाहर निकालने के लिए काम आता है। राइट पैरालंबर फोसा बिल्कुल नहीं। लेफ्ट जांग का निचला हिस्सा, राइट जांग का निचला हिस्सा, तो बताइए कहाँ पर काम लेते हैं? इनमें से होगा आंसर दो में से, तो कौन सा होगा बताओ? कभी कभी सोच लिया करो पाजी। राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, लेफ्ट जांग का निचला हिस्सा। ठीक है, देखिए 19वां क्वेश्चन है, विंग वैन किसकी पहचान का तरीका है? बताइए भाई। विंग, अरे विंग वैन किस में काम में लेते हैं? विंग वैन काम में लेते हैं ना हम पोल्ट्री में, तो ये विंग से ही तो आया है विंग वैन। और ये किस में काम लेते हैं हम? पोल्ट्री में काम में लेते हैं। ठीक है, क्या लगा देते हैं? झुंझुना लगा देते हैं पैरों में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 19वें का। अगला क्वेश्चन है, ईयर नोचिंग में किस आकृति में कान को काटते हैं? तुम्हारी इच्छा करे जैसे काट लो। अरे ऐसा नहीं करते हैं ना। किस आकृति में काटते हैं बताओ? यू आकृति में काटते हैं या वी आकृति में काटते हैं? वी आकृति में काटते हैं। ठीक है, और एक बात बताइए, यानी कि जो वी वी आकृति में जो फ्लैप बनाते हैं और बनाते हैं हम कई जगह पर, बताओ कहाँ बनाते हैं? जब हम टेल एम्पुटेशन करते हैं ना, पूंछ काटते हैं, तब भी वी या यू आकृति में फ्लैप बनाते हैं भैया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखिए 21वां क्वेश्चन है, पहचान की किस विधि में ऊतकों के जलने के बाद स्थायी निशान बन जाता है? अरे यार ये तो सीधी सी बात है। किस में बनेगा निशान बताओ? बनेगा तो ब्रांडिंग में। किस में बनेगा? ब्रांडिंग में। अब लेकिन कौन सी ब्रांडिंग में बनेगा? हॉट ब्रांडिंग में बनेगा। ठीक है, स्थायी निशान बन जाता है हॉट ब्रांडिंग में जलने के बाद। अगला क्वेश्चन है कि कोल्ड ब्रांडिंग में मुख्यतः काम में ली जाने वाली गैस, कौन सी गैस काम में लेंगे भैया कोल्ड ब्रांडिंग में? अब देखिए गैस ठंडी होती है, Ln2 क्या काम में लेते हैं? Ln2 काम में लेते हैं। और Ln2 भी ठंडी होती है, और ठंडी होती है, और ठंडी से भी वो जल जाती है त्वचा। तभी तो क्या काम में लेते हैं हम? या तो शुष्क वर्ग काम में लेते हैं, या गैस के तौर पर काम में लेते हैं हम। क्या क्या काम में लेते हैं? Ln2 काम में लेते हैं। ठीक है, तरल नाइट्रोजन। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? बी जाएगा, है ना। देखिए काले रंग के जानवरों के लिए पहचान का कौन सा तरीका सही नहीं है? बताओ। काले रंग के जो जानवर होते हैं उनमें पहचान का कौन सा तरीका काम में हम नहीं ले सकते? भैया टैटूइंग काम में नहीं ले सकते। क्यों? काले में क्या टैटू दिखेगा? हैं? फिर भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। टैटूइंग करते हैं, और पूंछ में करते हैं, कहाँ करते हैं वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो टैटूइंग काले रंग के जानवरों में नहीं करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जानवर की पहचान का सबसे नवीनतम तरीका जिसमें जानवर की त्वचा के नीचे इलेक्ट्रॉनिक चिप प्रत्यारोपित कर दी जाती है। पहचान का नवीनतम तरीका भैया ये। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको? अरे उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग बोलेंगे। ठीक है, चलो देखिए अगला क्वेश्चन है कि जानवर की पहचान के लिए सबसे लोकप्रिय विधि, सबसे लोकप्रिय विधि कौन सी है? तो वो है ईयर टैगिंग। ठीक है, ईयर टैगिंग में किसी भी प्रकार का जो पशु को पीड़ा नहीं होती। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं आती, इसीलिए सबसे लोकप्रिय है ये। अगला क्वेश्चन है कि कोल्ड ब्रांडिंग में शुष्क जो बर्फ होती है उसका तापमान कितना होता है भाई? कोल्ड ब्रांडिंग में देखो दो ही चीज़ काम में लेते हैं हम, एक तो Ln2 काम में लेते हैं तरल नाइट्रोजन, या फिर काम लेते हैं शुष्क बर्फ। अब शुष्क बर्फ का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो वो होता है -79 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रांडिंग के समय
अक्षरों या अंकों के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए। कितनी दूरी होनी चाहिए भाई, बताओ। हाँ बिल्कुल सही है, कितनी होनी चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ 28वां क्वेश्चन है, देखिए, ब्रांडिंग के बाद जले हुए भाग को जल्दी सही करने के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं भाई। सरसों का तेल ले लो और जिंक ऑक्साइड का मिश्रण ले लो, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। सस्ता है और सबसे अच्छा भी है। तो क्या काम लेते हैं, सरसों का तेल लेते हैं और जिंक ऑक्साइड का मिश्रण इसको लगा देते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है, हॉट ब्रांडिंग करते समय गर्म लोहे को कितने समय तक पशु की जांघ पर लगाए रखते हैं। कम से कम 2-3 दिन तक तो लगा के रखेंगे, है ना, ऐसा नहीं है मर जाएगा वो जल के। कितना लगाते हैं, 1 से 2 सेकंड के लिए, ठीक है, 1 से 2 सेकंड लगाते हैं, उससे क्या होता है, निशान बन जाता है वहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे पशु जिनमें त्वचा का रंग गहरा होता है उनमें टैटूइंग करने का उचित स्थान। भाई मैंने बताया था अभी, यानी कि जो काले रंग के पशु होते हैं या गहरे रंग के पशु होते हैं उनमें टैटूइंग करते हैं, वो कहाँ पर करते हैं। अब देखो काले में टैटू कहाँ दिखेंगे, तो टैटूइंग कहाँ करते हैं, पूंछ में करते हैं। कहाँ करते हैं, पूंछ में करते हैं, ध्यान रखना है। अब तुम तो ये कहोगे कि जिनमें पूंछ नहीं होगी तो उसका कोई फाल नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी पहचान के लिए ब्रांडिंग काम में लेते हैं। ब्रांडिंग करते हैं वो किसकी पहचान के लिए करते हैं, बताओ। निम्न में से किसकी पहचान के लिए, अरे ब्रांडिंग नहीं है रे, ये बेंडिंग है, ठीक है। क्या है, बेंडिंग। और ये गलती हमसे कहाँ एग्जाम में होती है, तो अच्छे से पढ़ना है कि ये ब्रांडिंग है या बेंडिंग है। और बेंडिंग काम में लेते हैं भैया पोल्ट्री में। कहाँ काम में लेते हैं, पोल्ट्री में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, गलती होती है, इंसान है, स्वाभाविक है गलती होना, लेकिन गलतियों को सुधारना भी इंसान का ही स्वभाव है। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पहचान के तरीके से त्वचा की कीमत कम हो जाती है भाई। अब देखो त्वचा की कीमत तो यार कम होगी, जब त्वचा को जलाएंगे तो त्वचा की कीमत तो कम होगी। अब जलाएंगे तो देखो वहाँ पर बाल भी नहीं आएंगे, हेयर फॉलिकल भी नष्ट हो जाएंगी। तो हॉट ब्रांडिंग है ना, हॉट ब्रांडिंग में त्वचा की कीमत होती है वो बीड़ू कम हो जाती है, ठीक है। हॉट ब्रांडिंग में क्या होता है कि त्वचा को जलाते हैं, हेयर फॉलिकल वहाँ के नष्ट हो जाते हैं, बाल नहीं आ पाते हैं, तो त्वचा की कीमत तो कम होगी ना। तो राइट आंसर क्या जाएगा, हॉट ब्रांडिंग। चलिए कोई बात नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है, जानवर की पहचान का कौन सा तरीका सूअर में काम में ले सकते हैं। सूअर में कौन सा काम में लेते हैं बताओ। टैटूइंग काम में लेते हैं या कोल्ड ब्रांडिंग काम में लेते हैं या हॉट ब्रांडिंग काम में लेते हैं या बेंडिंग काम में लेते हैं। बेंडिंग तो पोल्ट्री में लेते हैं, तो सूअर में कौन सा लेते हैं फिर बताओ। सूअर में लेते हैं भैया टैटूइंग। क्या काम लेते हैं, टैटूइंग, ठीक है। चलो देखिए 34वां क्वेश्चन है, कोल्ड ब्रांडिंग की सतह पर क्या देखने को मिलता है। कोल्ड ब्रांडिंग करते हैं, ठीक है, तो बाद में जो निशान बनेगा मतलब क्या देखने को मिलेगा, समझिए थोड़ा सा। तो देखो जीवन भर सफ़ेद बाल उगते हैं भैया वहाँ पर, जीवन भर बाल नहीं उगते हैं, ये तो गलत बात है, बाल तो उगते हैं। त्वचा का स्थायी निशान रह जाता है, गलत। जीवन भर काले बाल उगते हैं, गलत। देखिए राइट आंसर होगा जीवन भर कैसे बाल आएंगे, सफ़ेद बाल उगते हैं। क्यों क्यों उगते हैं सफ़ेद बाल, बताओ। देखिए भैया वहाँ की हेयर फॉलिकल होती है ना, वो नष्ट नहीं होती। अगर हेयर फॉलिकल नष्ट हो जाती तो बाल नहीं आ पाते। हेयर फॉलिकल तो नष्ट नहीं होती है, लेकिन जो मेलेनोसाइट कोशिकाएं होती है ना दोस्त, वो नष्ट हो जाती है। और मेलेनोसाइट कोशिकाएं होती है वो काले रंग के लिए जिम्मेदार होती हैं, त्वचा एवं बालों के काले रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो वहाँ की मेलेनोसाइट कोशिकाएं नष्ट होती हैं, इसलिए बाल तो उगते हैं पर कैसे उगते हैं, सफ़ेद उगते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है 35वां कि फोटोग्राफी किस जानवर की पहचान का तरीका है। फोटोग्राफी बताओ, इनमें भी फोटोग्राफी हो रही है, तो बताओ किस में काम में लेते हैं फोटोग्राफी। अरे गाय में काम में लेते हैं, किस में, गाय में। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है कि जानवर की पहचान का सबसे ज़्यादा काम में लिए जाने वाला तरीका या सबसे प्रचलित तरीका कौन सा है। पहचान की बात कर रहे हैं हम, कौन सा काम में लेते हैं, ईयर टैगिंग। ईयर टैगिंग जिसको क्या बोलते हैं आजकल कि पशु का आधार कार्ड, है ना, ईयर टैगिंग, उसमें नंबर भी होते हैं, लेटर्स भी होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ब्रांडिंग का पुराना तरीका कौन सा भैया। अरे हॉट ब्रांडिंग है ना, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ब्रांडिंग का तरीका जिसमें त्वचा की कीमत घटती है, त्वचा की कीमत नहीं घटती है, ये पूछ रहा है, नहीं घटती है। तो बताइए किस में त्वचा की कीमत नहीं घटती है।
भैया ये नहीं, और इनका ध्यान ज़्यादा रखना है, ठीक है, एग्जाम में। तो बताइए ब्रांडिंग का ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें त्वचा की कीमत नहीं घटती है? तो वो हो जाएगा भैया कोल्ड ब्रांडिंग। क्या होगा? कोल्ड ब्रांडिंग। क्यों नहीं घटती है? इसलिए नहीं घटती है क्योंकि त्वचा पर एक तो देखो बाल उगते हैं, बाल उगते हैं लेकिन सफ़ेद उगते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रांडिंग करते समय अक्षरों के मध्य कम से कम 2.5 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। क्यों रखते हैं? ये तो आपको पता है कि कितनी दूरी रखते हैं, 2.5 सेंटीमीटर दूरी रखते हैं, लेकिन क्यों रखते हैं बीडू? यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। त्वचा को फटने से रोकने के लिए, त्वचा को नष्ट किया जा सके, त्वचा को नीला पड़ने से रोकने के लिए, कोई नहीं। तो बताइए आपको कौन सा अच्छा आंसर लग रहा है इसमें से? देखो दूरी इसलिए रखते हैं ताकि त्वचा फटे नहीं, तो त्वचा को फटने से रोकने के लिए क्या करते हैं हम, उनमें गैप रखते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोल्ड ब्रांडिंग। कोल्ड ब्रांडिंग करने से नष्ट हो जाती है, क्या नष्ट हो जाती है? मिलेनोसाइट कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। मैंने बताया था आपको, मिलेनोसाइट कोशिकाएं होती हैं वो काले रंग के लिए जिम्मेदार होती हैं, ठीक है। और किस में पाई जाती हैं ये? त्वचा में पाई जाती हैं। कौन से स्तर में पाई जाती हैं? स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम में पाई जाती हैं, ठीक है भैया। देखिए अगला क्वेश्चन है, भैंस में फुल माउथ कंडीशन की उम्र है। और फुल माउथ कंडीशन का मतलब क्या होता है? फुल माउथ कंडीशन का मतलब होता है जब जानवर के सभी दांत उपस्थित हों या सभी दांत आ जाते हैं, उसको बोलते हैं फुल माउथ कंडीशन। और फुल माउथ कंडीशन की जो उम्र होती है वो कितनी होती है? 6 वर्ष होती है। 6 वर्ष में पूरा जबड़ा भर जाता है दांतों से। देखिए घोड़े की बात कर लें थोड़ी सी, कि घोड़े में फुल माउथ कंडीशन की उम्र होती है, कितनी होती है? घोड़े में फुल माउथ कंडीशन की उम्र कितनी होती है, बताओ? हाँ यही है, 4.5 वर्ष, ठीक है, 4.5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि कैनाइन दांत किस जानवर में अनुपस्थित होते हैं भैया? देखो गाय में तो अनुपस्थित होते ही होते हैं क्योंकि रूमंती जानवर है, और भेड़ भी रूमंती जानवर है, और घोड़ी में भी अनुपस्थित होते हैं। अगर यहाँ घोड़ा होता तो आंसर भी घोड़ा ही होता, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? उपरोक्त सभी। इन सभी में कैनाइन दांत होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। चलो देखिए अगला क्वेश्चन है, डेंटल पैड किस जानवर में पाया जाता है? भैया ओ भैया ओ, डेंटल पैड क्या होता है? जो रूमंती जानवर होते हैं ना, उनके ऊपरी जबड़े में इंसीजर दांत नहीं होते, उनकी जगह एक पैड पाया जाता है जिसको डेंटल पैड कहते हैं, ठीक है। तो रूमंती जानवर कौन कौन से इनमें थे, जल्दी छांटो। अरे गाय ना, गाय रूमंती जानवर है तो गाय में क्या पाया जाता है? डेंटल पैड पाया जाता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि पशुओं में उम्र ज्ञात करने का तरीका। रिकॉर्ड के द्वारा बिल्कुल, सींग की बले के द्वारा बिल्कुल कर सकते हैं, पशु की भौतिक अवस्था के द्वारा, ठीक है। तो इन सभी के द्वारा क्या कर सकते हैं हम? उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आंसर जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए 46वां क्वेश्चन है, जानवरों में उम्र निर्धारण करते हैं, जानवरों में जो उम्र का निर्धारण करते हैं हम वो कौन से दांतों से करते हैं? देखिए ऊपर के जबड़े के इंसीजर से, नीचे के जबड़े के इंसीजर से, ऊपर के जबड़े के कैनाइन से, नीचे के जबड़े के कैनाइन से। देखो भैया कैनाइन से तो करते नहीं हैं, ये गलत है, और ये भी गलत है। करते हैं किससे? किससे करते हैं? इंसीजर दांतों से करते हैं। तो ये दो आंसर हैं, ठीक है। अब दो में से आप सोचिए। देखिए निचले जबड़े में तो इंसीजर होते नहीं हैं रूबंती जानवरों के, तो काम में क्या लेंगे हम? ऊपर के जबड़े के इंसीजर दांत। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। ऐसा होता है कि ऊपर के जबड़े में इंसीजर दांत नहीं होते हैं, तो फिर कौन से काम में लेंगे? नीचे के जबड़े के इंसीजर दांत काम में लेंगे। भैया सोच समझ के आंसर दिया करो बीड़ू, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना। ठीक है कोई बात नहीं है, गलती हो जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, चीक टीथ होते हैं। चीक यानी क्या होता है? गाल होता है ना, तो गालों की बगल में कौन कौन से दांत होते हैं? एक तो प्रीमोलर होते हैं और मोलर होते हैं। अरे इन्हीं को तो बोलते हैं चीक टीथ, इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कैनाइन दांत एवं ऊपरी इंसीजर किस जानवर में अनुपस्थित होते हैं भैया? कैनाइन दांत और ऊपरी इंसीजर दांत, देखो कैनाइन दांत गाय में नहीं पाए जाते हैं, और ऊपरी इंसीजर दांत होते हैं वो भी गाय में नहीं पाए जाते या रूमंती जानवरों में नहीं पाए जाते। तो आंसर हो जाएगा अपना ए। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि गाय के सींग में 4 बलें पाई जाती हैं तो गाय की उम्र क्या होगी भैया? देखो बलियों के आधार पर अगर हम उम्र ज्ञात करते हैं ना, तो उसका फॉर्मूला आता है n+2, n+2, और n बराबर क्या होता है? बलियों की संख्या। तो 4 बलें, तो 4 और 2 6, उम्र कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष, ठीक है। तुमको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा?
आनंद आएगा। ठीक है, ऐसे पढ़ते रहो, 10 सब्जेक्ट को डालेंगे इस पर। हाँ, जुड़े रहो, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए और फोड़ दीजिए पेपर को। ठीक है भैया, चलो कोई बात नहीं। देखो अगला क्वेश्चन है, किस जानवर के ऊपर के जबड़े में इंसीजर दांत अनुपस्थित होते हैं और उनके स्थान पर डेंटल पैड पाया जाता है? इसने पूरी वीडियो खाली डेंटल पैड ने, जब से आ रहा है तब से डेंटल पैड आ रहा है। तो बताओ, रूमंती जानवर होते हैं, उनके ऊपरी जबड़े में क्या पाया जाता है? डेंटल पैड पाया जाता है। और रूमंती जानवर कौन कौन से हैं? गाय हो जाएगी, भैंस हो जाएगी, बकरी हो जाएगी, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगला है, घोड़ी में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं भैया? घोड़ी में देखो कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं और घोड़ा में प्रेजेंट होते हैं। तो घोड़ा और घोड़ी में दांतों के आधार पर अगर हम अंतर स्पष्ट करें ना, तो घोड़ी में कैनाइन दांत होते हैं, वो अनुपस्थित होते हैं, और घोड़े में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय का दंत सूत्र बताओ भैया, गाय का दंत सूत्र क्या होता है? देखिए गाय का दंत सूत्र, यानी कि जो गाय का दंत सूत्र होता है, मैं आपके लिए बता दूं, यानी कि जो इंसीजर होते हैं 0/4, 0, 0, 3, 3, 3, 3। ठीक है, ये होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए कौन सा हो जाएगा। इंसाइजर 0/4, क्योंकि ऊपरी जबड़े में क्या होते हैं? इंसीजर दांत नहीं होते हैं, तो 0/4। कैनाइन नहीं होते हैं, 0/0। प्रीमोलर 3/3 और मोलर 3/3। तो राइट आंसर हो जाएगा ये भैया, ध्यान रखना। ठीक है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊपरी जबड़े में इंसीजर दांत नहीं होते, तो इससे ही आपको अंदाजा लगाना है। ये छोटी छोटी बात होती है, इनसे क्या है, पेपर सॉल्व हो जाता है भैया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 53वां, कि भेड़ जिसके सभी स्थायी दांत गिर गए हों क्या कहलाती है? बताओ, भेड़ जिसके सभी स्थायी दांत गिर गए हों वो क्या कहलाती है? उस क्या बोलते हैं उस भेड़ को? गमर बोलते हैं, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि डेंटल स्टार एवं गलवांस ग्रुव पाई जाती है, ये घोड़े में पाई जाती है। डेंटल स्टार और गलवान ग्रुव होती है, वो किस में पाई जाती है? घोड़े में पाई जाती है। क्या होती है वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि जानवरों में उम्र निर्धारण करने के लिए सबसे अधिक प्रचलित एवं विश्वसनीय विधि कौन सी है? तो जानवरों में देखो, जो उम्र का निर्धारण करते हैं ना, वो पहले से ही किसके आधार पर करते हैं? दांतों के द्वारा करते हैं। जो अपने बूढ़े बड़े थे ना, वो दांतों को देखकर बता देते थे कि भैया कि इतने उम्र का हो गया पशु। ठीक है, तो दांतों के द्वारा उम्र निर्धारण करते हैं और ये विश्वसनीय विधि और सबसे प्रचलित है और सही भी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन है कि वह उम्र जिस पर जानवर के स्थायी दांत गिरने लग जाते हैं उसको बोलते हैं ब्रोकन माउथ। ये तो ब्रोकन तो शब्द ही बेकार है ना, ब्रोकन तो शब्द ही बेकार है, तो ब्रोकन माउथ हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि घोड़ा व घोड़ी के किन स्थायी दांतों में अंतर पाया जाता है? तो पहले ही बताया भैया, घोड़ा और घोड़ी के किन स्थायी दांतों में अंतर पाया जाता है? कैनाइन दांतों में। ठीक है, क्योंकि घोड़े में तो कैनाइन दांत पाए जाते हैं और घोड़ी में नहीं पाए जाते। देखिए 58वां क्वेश्चन है दोस्तों कि गाय में कौन से स्थायी दांत अनुपस्थित होते हैं? गाय में कौन से स्थायी दांत अनुपस्थित होते हैं? ये LSA एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। गाय की जगह यहाँ बकरी था। ठीक है, तो कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गाय में प्रथम हॉर्न रिंग यानी कि जो सींगी बलय आती है वो कितने वर्ष की उम्र पर आती है? तो वो 3 वर्ष की उम्र पर आती है। ठीक है, पहली जो सींग बलय आएगी ना, हॉर्न रिंग, वो 3 वर्ष की उम्र पर आएगी। फिर हर साल जब प्रसव होगा तब एक रिंग बनेगी। ठीक है, देखिए 60वां क्वेश्चन है, गाय में डेंटल पैड कौन से जबड़े में पाया जाता है? ये फिर आ गया डेंटल पैड, किस जबड़े में पाया जाता है? ऊपरी जबड़े में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि घोड़ी में स्थायी इंसीजर दांतों का पहला युग्म किस उम्र पर दिखाई देता है भैया? घोड़ी में स्थायी इंसीजर दांतों का जो पहला सेट आता है वो कब दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है 2.5 वर्ष की उम्र पर। ठीक है, फिर हर साल एक एक सेट आता रहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि घोड़े में निपर्स किन दांतों को कहा जाता है? तो घोड़े में जो निपर्स बोलते हैं वो किन को बोलते हैं? हाँ, इनको ही बोलते हैं, सेंट्रल जो इंसीजर होते हैं ना उनको बोलते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, सुअर में टस्क टीथ की संख्या होती है। टस्क टीथ क्या होता है? सुअर के जो कैनाइन दांत होते हैं ना, वो शरीर मतलब मुंह के बाहर निकले रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं? टस्क टीथ बोलते हैं। तो उनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। सही है क्या ये? अरे सही नहीं है, 2 तो एक साइड होते हैं और 2 एक साइड होते हैं, तो आंसर क्या जाएगा? 4 जाएगा। ठीक है, 4 होते हैं, 2 लेफ्ट 2 राइट।
देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि गलवाइन ग्रुप दांत की पूर्ण लंबाई तक पहुंच चुकी है तो घोड़े की उम्र क्या होगी? भैया घोड़े की उम्र हो चुकी है पूरी, कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गाय में कैनाइन दांतों की संख्या होती है, कितनी होती है? 0, है ना, यानी कि गाय में कैनाइन दांत होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूअर के कैनाइन दांत लंबे एवं नुकीले होते हैं जो जीवन पर्यंत वृद्धि करते हैं, क्या कहलाते हैं? अभी बताया, क्या कहलाते हैं? टस्क टीथ कहलाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाय में किस उम्र पर स्थायी इंसीजर दांतों का प्रथम युग्म दिखाई देता है? गाय की बात कर रहे हैं भैया। गाय में जो पहला सेट आता है वो कब दिखाई देता है? 2 वर्ष की उम्र पर दिखाई देता है या 2.5 वर्ष की उम्र पर दिखाई देता है? बताओ। हाँ ये 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष की उम्र पर दिखाई देता है। और भैंस में 2.5 वर्ष, ये भी ध्यान रखना है भैंस में। देखिए अगला क्वेश्चन है कि घोड़े में स्थायी इंसीजर दांतों की संख्या होती है, स्थायी इंसीजर दांत घोड़े में कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, 12 कैसे होती है? 3 3 6 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 12 ऐसे हो जाती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कोल्ड ब्रांडिंग को कहते हैं, कोल्ड ब्रांडिंग को कहते हैं, फ्रीज ब्रांडिंग भी कहते हैं। अरे फ्रीज में ठंडा ही तो होता है भाई। और क्रायो ब्रांडिंग, क्रायो किसके लिए काम लेते हैं? हम ठंडे के लिए काम लेते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? ए और बी जाएगा, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काले रंग या गहरे रंग के जानवरों में टैटूइंग का उचित स्थान है? भैया बताओ, काले रंग के जो जानवर होते हैं उनमें टैटूइंग कहाँ करते हैं? मैंने ये तो बता दिया कि कहाँ करते हैं, पूंछ में करते हैं। लेकिन पूंछ में भी कहाँ करते हैं? पूंछ की जो जड़ होती है ना, रूट वाला पार्ट होता है, उसकी निचली सतह पर करते हैं। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, हॉट ब्रांडिंग को कहते हैं, क्या कहते हैं हॉट ब्रांडिंग को? बताओ। हॉट ब्रांडिंग को क्या करते हैं? फायर ब्रांडिंग बोल सकते हैं। फायर, फायर करते हैं। फायर किससे करते हैं? अरे फायरिंग करते हैं तो गरम गरम निकलता का नहीं निकलता बिड़ू, हैं? फायर ब्रांडिंग ही बोलते हैं। ठीक है, इतना क्या सोचना यार छोटी मोटी चीज़ों में। और कोल्ड ब्रांडिंग, फ्रीज ब्रांडिंग को बोलते हैं, क्रायो ब्रांडिंग को बोलते हैं। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वोल्फ टीथ किस जानवर में पाए जाते हैं? वोल्फ टीथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बताना पड़ेगा आपको। बताओ। हाँ, घोड़ा में पाए जाते हैं और ऊँट में पाए जाते हैं। ठीक है। 73वां क्वेश्चन है भैया कि वोल्फ टीथ किसके अवशेष के रूप में पाए जाते हैं? वोल्फ टीथ पाए जाते हैं वो किसके अवशेष के रूप में पाए जाते हैं? ये तो पता है आपको कि किस में पाए जाते हैं? सूअर और ऊँट में पाए जाते हैं। अरे ऐसा नहीं है, घोड़े और ऊँट में पाए जाते हैं। अभी तुम भूल गए, देखो घोड़ा और ऊँट में पाए जाते हैं वोल्फ टीथ, लेकिन किसके अवशेष के रूप में पाए जाते हैं ये बताओ। तो ये फर्स्ट प्रीमोलर के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रथम प्रीमोलर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में दांत अनुपस्थित होते हैं? गाय में दांत पाए जाते हैं, ऊँट में भी पाए जाते हैं, घोड़ा में भी पाए जाते हैं, लेकिन मुर्गे में दांत नहीं पाए जाते। तो मुर्गे में क्या पाई जाती है भैया? चोंच पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चोंच पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे कम स्थायी दांतों की संख्या किस में देखने को मिलती है? सबसे कम, हम बात करेंगे पशुधन में जो जानवर आते हैं ना उनकी बात करेंगे, तो सबसे कम किस में देखने को मिलते हैं? गाय में। कितने? 32। और सबसे ज़्यादा सूअर में। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्थायी दांतों की संख्या किस में देखने को मिलती है? सर्वाधिक स्थायी दांतों की संख्या जो पशुधन में आते हैं किस में देखने को मिलती है? सूअर में मिलती है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऊंट में फुल माउथ कंडीशन की उम्र, ऊंट में फुल माउथ कंडीशन की उम्र क्या होती है? बताओ। हाँ 7 वर्ष होती है। ठीक है, 7 वर्ष में पूरा जबड़ा भर जाता है दांतों से। देखिए 78वां क्वेश्चन है, भैंस में स्थायी इंसीजर दांतों का प्रथम युग्म किस उम्र पर दिखाई देता है? भैंस में स्थायी इंसीजर दांतों का प्रथम युग्म किस उम्र पर दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है 2.5 वर्ष। मैंने पहले भी बताया आपको ये। ठीक है भैया, कोई बहादुरी इंसान होगा जो यहाँ तक पहुँचा होगा। ठीक है। गलवांश ग्रुप घोड़े के कौन से दांतों में पाई जाने वाली खांच या दरार होती है? गलवांश ग्रुप होती है वो घोड़े के कौन से दांतों में पाई जाती है? सेंट्रल इंसीजर या कॉर्नर इंसीजर, कैनाइन, फ्री मोलर, बताओ कौन से होते हैं? हाँ, कॉर्नर के जो इंसीजर दांत होते हैं ना उनमें पाई जाने वाली खांच होती है जिसको क्या बोलते हैं? गलवांश ग्रुप बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये अपने 70+ क्वेश्चन आंसर थे जो यहीं पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हो।
बाकी अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है ना तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी वीडियो देखते रहिए दोस्त, मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। जय श्री राम।